हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज से हमारी क्लास 12 की क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो आज लेक्चर लिया है वो है आपका अकाउंटिंग रेशियो का। कहने का मतलब दोस्तों ये है लेखांकन अनुपात के बारे में दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने जो टॉपिक आज उठाया है क्लास 12 का, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद दोस्तों इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देन इसके बाद इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों ये कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में जो कि क्लास 11 के लिए था, तो उसमें आपको बताया गया था दोस्तों कि आपको क्लास 12 की जो वीडियो रहेगी वो आपको रात को 9 बजे प्रोवाइड हो जाया करेगी दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले क्लास 12 के, वो रात 9 बजे कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लास 12 के जो भी वीडियो आपको मिलती है, आप उसे काफी अच्छे तरीके से देखिए और फिर अपनी स्टडी को जारी रखिए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना, जो कि आपको दिया गया है अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटिव है, मतलब कहने का लेखांकन अनुपात के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल लेखांकन अनुपात, मतलब कहने का दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो की, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रेशियो के बारे में कि जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि अनुपात होता क्या है, रेशियो होता क्या है भाई, क्योंकि सभी बच्चों ने क्लास 10 तक, 9 से 10 तक या फिर 8 के बच्चे, 6 के बच्चे, 7 के बच्चों ने रेशियो के बारे में कहीं ना कुछ तो पढ़ा और लिखा होता है जरूरी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आपको पता होता है। ठीक है, लेकिन कॉमर्स में जिस रेशियो की बात दोस्तों हो रही है वो है लेखांकन की, मतलब है कहने का अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में आए होंगे वो लेखांकन के बारे में विस्तृत रूप से जानते होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों ये अनुपात की बात करते हैं, तो आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, कि आपने अक्सर लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि भाई अगर हम कुछ बना रहे हैं तो या कुछ आप बना रहे होते हो तो आप उसमें देखते हो कि भाई कई तरीके का मिश्रण वो बनाया जाता है, लेकिन जो चीज आप बना रहे हो उसमें कौन सी वस्तु, कौन सा मिश्रण, कौन सी सामग्री किस किस मात्रा में लगी हुई है, कहने का मतलब ये किस अनुपात में लगी हुई है, या आप जानने का प्रयास करते हो। तो भाई आप बताते हो कि फला वस्तु या फिर ये सामग्री हमारी इतने % लगी हुई है, इतने रेशियो में लगी हुई है, या इतनी मात्रा में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है ना, तो मतलब कहने का कि आप उसके अलग अलग मात्राओं की क्या करते हो, गणना करते हो, उसे निकालने का प्रयास करते हो कि कौन सी वस्तु किस अनुपात में इस बनाए गए मटेरियल में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, जैसे नॉर्मल से तो बात करूं मैं आपको, शरबत अगर आपको बनाना हो, अगर आपको शरबत मान लीजिए आप बना रहे हो, तो आपको पता होगा कि भाई कितने कप पानी चाहिए, कितने स्पून में शुगर चाहिए, देन इसके बाद कितने आपको नींबू चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो आप उन सबको एक समान अनुपात में क्या करते हो, उनको मिला लेते हो दोस्तों। ठीक, और अगर आपसे पूछता है कि भैया इसमें क्या क्या मिलाया, कितनी कितनी मात्रा में मिलाया है, तो आप कहते हो 1/2 चम्मच हमने शुगर मिला दिया है, आधा चम्मच हमने नींबू का रस मिला दिया है, बाकी 1 कप हमने यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों, पानी ले लिया है। ठीक है ना, तो ऐसा आप उसको बताते हो, या फिर ऐसा बताते हो आप कि भाई हमने इतने अनुपात में चीनी लिया है, ठीक, इतने अनुपात में हमने नींबू का रस लिया हुआ है, और हमने 1 कप अनुपात में आपका पानी लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी बातों को वहां पे रखते हो दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन जहां मैथ के बारे में बात आती है दोस्तों कि भाई मैथ जो आप पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, संख्या के बारे में गणना करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेखांकन के बारे में, मतलब कहने का अकाउंटिंग के बारे में जो भी हम रेशियो, जो भी हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्या कहलाता है आपका, वो लेखांकन अनुपात कहलाता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी भाषा में है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम आज जानेंगे कि अनुपात का अर्थ क्या होता है,
ठीक, किसे कहते हैं अनुपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको मीनिंग ऑफ रेशियो, मतलब कहने का अनुपात का अर्थ। तो आगे यहाँ पे दे रखा है, लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो सजातीय संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक सी दो संख्याएं, मतलब एक जैसी दो संख्याएं, ठीक है, उन संख्याओं के बीच का जो आपस का संबंध है उसके बारे में जानना, उसकी गणना करना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अनुपात कहलाता है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे देखने फिर से एक बार कह रहा है कि दो सजातीय संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि भाई दो संख्याएं जो कि कैसी हैं, एक जैसी हैं, और उनके बीच का जो संबंध है उसको ज्ञात करना, उसको जानना, उसका जो संबंध है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अनुपात कहलाता है। ठीक है, आगे अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है जब एक ही जात की दो राशियों की तुलना करनी हो, जब एक ही जात की दो राशियों की तुलना करनी हो, जिससे यह पता चल सके कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है, कितना गुना है या कौन सा भाग है, तो इस संबंध को उन दोनों राशियों का अनुपात कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही जात की दो राशियां, एक ही जात की दो राशियां, ठीक है, जिससे वो दोनों राशियों की तुलना करनी है, ठीक है, जिससे यह पता चल सके कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है या कौन सा भाग है। ठीक है, मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे कि भाई एक ही जात की दो राशियां होती हैं हमारे पास, जब भी हम उनकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उनके बारे में, ठीक है, ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक जो राशि है वो दूसरी राशि की कितनी गुना है या फिर उसका कौन सा भाग है। ठीक है, तो इसको जानना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अनुपात कहलाता है। उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में दोस्तों जानिएगा, दो सजातीय संख्याओं के बीच का जो आपसी संबंध होता है वो क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। इट मीन्स रेशियो कहलाता है दोस्तों। ठीक, अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल की, अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे आपको 100 दिया गया है, ठीक, और दोस्तों आपको दे दिया जाए 25, मान लीजिए एक संख्या आपको दे दी 100 और दूसरी संख्या दोस्तों आपको दी गई है 25। अब भाई यहाँ पे निकालना हो, अब मैं यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दो सजातीय संख्याएं हो, मतलब एक जैसी ही संख्या हो, ठीक है ना। तो भाई एक ही संख्या, तो क्या आपको दिख रही है यहाँ पे, मुझे बताइए, क्या आपको दिख रही है, नहीं दिख रही ना, क्योंकि भाई यहाँ पे 25 दिख रहा है, यहाँ पे 100 दिख रहा है, लेकिन ये एक जैसी ही है। क्यों, कि भाई एक संख्या वो दूसरी संख्या से क्या हो जा रही है, कट जा रही है, मतलब कहने का डिवाइड हो जा रही है आसानी के साथ। तो भाई क्या है, वो एक जैसी संख्या है। जरा देखते हैं कैसे है भाई। अगर हम 25 की बात करें, 100 ऊपर दिया गया है और 100 यहाँ लिख लेते हैं 100 को, ठीक, देन इसके बाद 25 लिख लेते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया गया, देखो, ठीक, 25 से 25 हो गया, और 25 को अगर 4 टाइम गुना करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा आपका 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 4:1, मतलब कहने का 25 से 25 और 25 का 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका देख रहे हैं कि भाई कि 4 गुना, मतलब देखिए अब ये तो 1 गुना है 25, लेकिन 25 के कितना गुना है, 4 गुना है। और ये भी देखिए कि कौन सा भाग है भाई, 100 का 25 कौन सा भाग है, चौथा भाग है, ठीक है ना। तो 25 का 4 गुना कौन है, 100 है, और 100 का कौन सा भाग है, 25, चौथा भाग है। तो मैं दोस्तों आपको मतलब कहने का सीधी सी भाषा में कि दो से ज्यादा संख्याओं के जो भी आपस के संबंध होते हैं, जब भी उनकी बीच तुलना करनी होती है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या फिर कौन संख्या कितनी गुना है दूसरी संख्या से, या उसका कौन सा भाग होता है, ठीक है, तो इन दोनों राशियों के बीच में निकलकर जो भी संबंध आता है दोस्तों, या जिस माध्यम से इसे ज्ञात किया जाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका अनुपात कहलाता है, मतलब कहने का रेशियो कहलाता है। तो समझाया दोस्तों आपको। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे उसके एक्सप्रेशन के बारे में कि भाई रेशियो का एक्सप्रेशन होता क्या है ना। तो आपको यहाँ पे दिया गया है, सॉरी इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, तब चलते हैं एक्सप्रेशन पे, ठीक है ना। तो आगे फिर से देखते हैं यहाँ पे
आपको दिया गया रॉबर्ट एंड एंथोनी के अनुसार, ये कहते हैं क्या, ए रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। मतलब कहने का एक अनुपात किसी दूसरी संख्या के, एक अनुपात दूसरी संख्या के संदर्भ में अभिव्यक्त, या कहने का मतलब क्या है कि व्यक्त, ठीक है, व्यक्त एक संख्या मात्र है। मतलब कहने का दोस्तों एक अनुपात दूसरी संख्या के संदर्भ में व्यक्त एक संख्या मात्र है, ठीक है ना। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो मतलब है कहने का अनुपात की अभिव्यक्ति, कि अनुपात अपने आप को किस तरह से परफॉर्म करता है, किस फॉर्म में होता है, कैसे वो निकल के सामने आता है, तो उसका स्वरूप क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो दोस्तों, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ये अलग है थोड़ा सा उससे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप एक्सप्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं इसके एक्सप्रेशन, ठीक है। पहला आपको दिया गया है सिंपल रेशियो, दूसरा दोस्तों आपको दिया गया है परसेंटेज रेशियो, तीसरा आपको दिया गया है रेट रेशियो। अब इनकी हिंदी की बात करें दोस्तों अगर, तो सिंपल का मतलब होता है आपका साधारण रेशियो, और परसेंटेज की बात करें अगर तो होता है आपका प्रतिशत अनुपात, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट की, मतलब कहने का रेट रेशियो, तो इसका होता है हिंदी दोस्तों दर अनुपात, ठीक है ना। तो मतलब साधारण अनुपात, प्रतिशत अनुपात, देन इसके बाद दर अनुपात। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक एक पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है सिंपल रेशियो, मतलब कहने का साधारण अनुपात। ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो मत, ठीक, जिनके बीच का संबंध सीधे तौर पे दिखाया जाता है, वो दोस्तों क्या होता है आपका साधारण रेशियो, मतलब कहने का सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो मत जिनके बीच का संबंध सीधे तौर पे दर्शाया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंपल रेशियो या फिर साधारण अनुपात कहते हैं। जैसे अब बात कर सीधे की भाई सीधे की क्या बात होती है ना, सीधे का मतलब ये होता है आपका कि उनको अगर आप डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर देते हो, ठीक, लेकिन उन्हें गुणा करना या फिर इसके बाद उनमें पॉइंट निकालना, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक। मतलब कहने का कि आप नॉर्मली डिवाइड कर देते हो और सीधे तौर पर जो उनका स्वरूप होता है वो उठा करके रख देते हो। जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए आपके पास एसेट से कुछ इक्वल टू, मान लीजिए दोस्तों आपके पास एसेट्स कितने की है, 1 लाख रुपीज की है, कितने की है 1 लाख रुपीज की, ठीक। दैट्स व्हाई लायबिलिटी मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास इक्वल टू 50,000, ठीक। अब इनका रेशियो को निकालना हो तो निकाल लेते हैं भाई, ठीक। 1 लाख हमने ऊपर रख दिया और 50,000 दोस्तों हमने यहाँ पे अलग से रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 0 तो कट गया भाई, ठीक। 5 1 5, 5 2 10, मतलब कहने का 2:1। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये बीच में 2 डॉट दिख रहे होंगे, ये ना, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक। अब ये 2 बिंदु आपको जो दिख रहे हैं दोस्तों, यही क्या है रेशियो का सिंबल होता है। कैसे रेशियो का, साधारण रेशियो क्या होता है, साइन होता है दोस्तों, ठीक। मतलब कहने का 2:1, समझ में आया दोस्तों। ये क्या आपका एक सीधे तौर पर हमने क्या कर दिया, कट कर दिया और लाके इसको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। अब संबंध क्या है इन दोनों के बीच दोस्तों, 2:1, मतलब 2 और 1 क्या इसमें इनका संबंध हो गया, समझ में आया दोस्तों। आगे अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको परसेंटेज रेशियो, मतलब कहने का प्रतिशत अनुपात के बारे में बताएंगे, ठीक। आगे अब प्रतिशत में बात करें दोस्तों यहाँ पे, मतलब कहने का दो संख्याओं के या फिर दो मदों के बीच में, ठीक है, उनको भाग देने से जो भी भागफल आता है उसको 100 से गुणा कर देना, क्या कहलाता है दोस्तों आपका प्रतिशत अनुपात कहलाता है। दो संख्याओं या फिर दो मदों के बीच में भाग देने से जो भी भागफल निकल के आता है उसे 100 से गुणा करने पर क्या बन जाता है दोस्तों आपका, वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कहने का प्रतिशत अनुपात बन जाता है। जैसे अब बात करें दोस्तों यहाँ पे, मान लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 50,000 है, ठीक है। और सेल की बात करें दोस्तों अगर यहाँ पे, तो आपके पास
मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि आपका 25,000 रुपए है ना, 25,000 क्या होगी आपकी प्रॉफिट होगी, ठीक। और 1 लाख रुपए दोस्तों क्या होगी आपकी ये सेल हो गई, ठीक। अब इसका निकालना होगा हमें रेशियो, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकलेगा। क्यों, देखते जरा यहाँ पे कि भाई 25,000 में ऊपर लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद 1 लाख हमने नीचे रख दिया यहाँ पे और इंटू कर दिया 100 से। भाई परसेंटेज में है, मतलब कहने का 100 से आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना ही है, तभी आपका प्रतिशत में आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई 30 तो कट गए और 20 से यहाँ कट गए। अब भाई बचा कितना आपका 25 बच गया। इट मीन कितना कि 25% दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये प्रतिशत में निकल के सामने आते आपका आ गया। क्लियर हो गया आप सब। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रेट रेशियो का, मतलब कहने का दर अनुपात के बारे में। अब दर अनुपात की बात कर लेते हैं, मतलब कहने का आवर्त अनुपात, ठीक है। इसे आवर्त अनुपात कहें या फिर दर अनुपात कहें दोस्तों, या फिर गुना कहें, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दर अनुपात के बारे में कि दर अनुपात होता क्या है, ठीक है। जो भी आपका भागफल निकल के सामने आता है, या सॉरी ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप एक संख्या आपके पास है और दूसरी संख्या आपके पास होती है, तो उसमें डायरेक्टली भाग दे दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 40,000 का क्या है दोस्तों, भाई प्रॉफिट आपके पास है, ठीक, प्रॉफिट। और आपके पास 10,000 दोस्तों क्या है, यहाँ पर सेल है। अब हमें निकालना है कि हमारा प्रॉफिट बिक्री के पीछे कितना गुना है, ठीक, कितना गुना है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 10,000 आपने नीचे रख दिया। भाई 0 कट गया, ठीक, बचा कितना आपका 4 बच गया। मतलब कहने कितने टाइम्स है आपका टाइम, मतलब 4 टाइम्स, मतलब कहने का 4 गुना ज्यादा है प्रॉफिट किससे, आपका सेल से है, ठीक। या फिर सेल आपका ज्यादा है किससे, प्रॉफिट से। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आप यहाँ पे सेल रखते हो कितना 40,000 और प्रॉफिट कितना रखते हो आप 10,000 रखते हो, है ना। तो भाई आपका 10,000 क्या है, प्रॉफिट है। अब ऊपर नीचे रखते हो और सेल कहाँ रखते हो, ऊपर रख देते हो। तो 10 हो गया, 10 का 40, मतलब कहने का 4 से कट गया आपका, एक कट गया ना। तो भाई कट गया, कितना आ गया आपका 4 टाइम्स आ गया, मतलब कहने का 4 गुना है क्या आपका सेल, कितने गुना, 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपने डिस्कस किया दोस्तों। पहला क्या था आपका सिंपल रेशियो, दूसरा आपका परसेंटेज रेशियो, तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पे रेट रेशियो जो कि गुने में आता है। एक खास बात दोस्तों बता दूं मैं आपको, मैंने बताया तो आपको इसमें से, लेकिन एक खास बात क्या है इसकी कि भाई जब भी सिंपल रेशियो निकालोगे तो आपका नॉर्मली ये डॉट आपको हमेशा मिलेगा, ये साइन जहां मिल जाएगा जानो कैसा है आपका सिंपल रेशियो के बारे में बात कही जा रही होती है, ठीक है। आगे दूसरा आपको दिया गया है परसेंटेज रेशियो, और ये आपका निकलेगा दोस्तों हमेशा परसेंटेज में इस तरीके से, मैं मिटा दे रहा हूं मैं ऐसे दोस्तों, इस तरीके से निकलेगा, ठीक। दूसरा दोस्तों आपको दिया गया रेट, ये आपका निकलेगा दोस्तों टाइम्स में, मतलब कहने का गुना में निकलेगा दोस्तों, ठीक है। 3 टाइप्स हो गए आपके, एक तो आपका ये सिंपल रेशियो, दूसरा आपका परसेंटेज, तीसरा दोस्तों टाइम्स में, मतलब कहने का रेट रेशियो सामने निकल के आ जाएगा। चल रहा दोस्तों यहाँ तक आपको। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे लेखांकन अनुपात के बारे में, मतलब कहने का अकाउंटिंग रेशियो के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो दिया गया आपको लेखाकरण के आंकड़ों के संबंध को प्रकट करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जिस अनुपात का प्रयोग किया जाता है उसे लेखांकन अनुपात, इट मीन्स अकाउंटिंग रेशियो कहा जाता है दोस्तों, ठीक। अब तक जो हमने पढ़ा दोस्तों वो था आपका अनुपात के बारे में कि भाई अनुपात होता क्या है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात हमारे काम की चीज की है कि भाई लेखांकन रेशियो मतलब अनुपात क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, अब यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक। तो बहुत सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे इसका जो अर्थ है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है। तो कह रहा है कि लेखाकरण के आंकड़ों के, भाई लेखाकरण मतलब क्या है कि जो सौदे जो भी लेन देन हमने किया है, जैसे कि हमने ट्रेडिंग पीएल
बनाया होगा। देन इसके बाद बैलेंस शीट हमने बनाई होंगी, तो उसमें आपके कुछ एंट्रियां होती हैं, एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, सेल्स होते हैं, स्टॉक होते हैं। देन इसके बाद बात करें बैलेंस शीट की, तो उसमें आपके एसेट्स लायबिलिटी होती है, कैपिटल होती है ना। यहाँ तक कि आपके करंट एसेट्स और फिर फिक्स एसेट्स और फिर इधर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी भी आपकी इसमें होती है दोस्तों। ठीक, तो इन सबके बीच में हमारे संबंध क्या है, कितना एक आइटम दूसरे आइटम की कितनी गुना है, ठीक, या फिर संख्या दूसरे के कितने गुना है, कौन सा भाग है, या हमारे पास कितने परसेंट में लोन है, या हमारे पास कितने परसेंट में एसेट्स बची हुई है, या हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है अपने सेल के पीछा, ठीक, स्टॉक जो हमारा बचा हुआ कितना परसेंट है, हमारा परचेज कितना परसेंट है, ठीक। इन सब की जानकारी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो का मतलब कहने का लेखांकन अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पर दोस्तों यही बात कह रहा है कि लेखाक्रम के आंकड़ों के संबंध को, कि लेखाक्रम के आंकड़ों के संबंध को प्रकट करने के लिए जिस अनुपात का प्रयोग किया जाता है उसे लेखांकन अनुपात मतलब कहने का अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों आपको। दोस्तों यहीं पे अपना लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, जहां से हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और उसे आप फटाफट देख सको। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।